Okay, students, now going further to the historiography in the medieval period. Ancient period we have already seen in the earlier video. Now, coming to the medieval period. Now, the very famous during this was one book written by Kalhana in the 12th century CE. He wrote about the history of Kashmir in a book Raj Tarangini. And the concept what he used is very much nearer to the modern historiography, because he did not just give a brief accounting of what happened, but he is himself saying that he has written this book, written this text after critically examining all the various sources which were available during that time, that is the inscriptions, coins, remains of the ancient monuments, dynastic records, local traditions, सब चीज़ को स्टडी करके उसने ये बुक लिखा. सो इट वॉज वेरी मच लाइक द मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कहा जाता है कि हमको हर इवेंट को एनालाइज करना चाहिए. देन मिडिवल में देवर ऑल जो मुस्लिम रूलर्स आए थे ये टाइम पे, तो उनके जो कोर्ट्स होते थे, उनके जो दरबार होते थे, वहाँ पे अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज बहुत यूज़ होता था. और उसमें से बहुत फेमस हुआ ज़ियाउद्दीन बरानी. उसका एक ख़ास जगह था, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और उसने एक बुक लिखा था तारीख़े फ़िरोज़ शाही. और उसमें ही रोट द पर्पज़ ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी क्यों करना चाहिए वो उसने उसमें लिखा. और उसके हिसाब से इट वाज द हिस्टोरियंस ड्यूटी नॉट ओनली टू रिकॉर्ड वॉट एवर ग्रेट थिंग्स द रूलर हैज़ डन, मतलब राजा की सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन राजा से अगर कुछ गलत हुआ है तो वो भी उसमें लिखना ज़रूरी है. सो अकॉर्डिंग टू हिम द हिस्टोरियंस ड्यूटी इज़ नॉट लिमिटेड टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द रूलर्स वैलर, वैलर यानी कि उसकी ब्रेवरी and policies of welfare, but should also write about rulers' failings and incorrect particles. And he said that Barani also says that historians should also take into consideration impact of teaching of the wise. वो टाइम पे जो साधु संत होते थे तो वो लोग क्या सिखाते थे, और वो उनकी जो सीख थी लोग सुनते थे क्या, वो सुनने के बाद लोगों पे क्या असर हुआ. ऑल दिस ऑल्सो बैरोनी ने एक्सपांड करके अपने हिस्टोरियोग्राफी में लिखा है. मतलब उसने सिर्फ राजा की तारीफ नहीं की जैसे मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस करते थे. उसने राजा से अगर कोई गलती हुआ है, कुछ गलत काम, कुछ गलत डिसीजंस लिए, कुछ गलत पॉलिसीज बने हैं, दैट ऑल्सो ही हैड रिटन इन द बुक. एंड ही हैड ऑल्सो रिटन दैट ऑल द बिग सेंट्स, लर्नेड पीपल, हाउ दे इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन. नाउ जो मुग़ल कोर्ट्स होते थे वहाँ पे जो हिस्टोरियंस थे उनको एक ही काम ज़्यादातर दिया जाता था कि जो राजा है उसके तारीफ़ में खाली उनको बुक्स लिखने हैं. ओके, और उनके लॉयल्टी को दिखाते हुए कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हम उसके लिए कुछ भी करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट. और ये वो कैसे करते थे, उस समय एक नया सिस्टम ऐड हो गया. जो भी लिख रहे हैं उसको पोइट्री की तरह लिखने, उसको कोट्स की तरह लिखना है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स की तरह उसको डेकोरेट करना है बुक को. एंड बाबर जो कि मुग़ल एम्पायर का फाउंडर है, बाबर हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी. ना ऑटोबायोग्राफी यानी खुद का जब हम लिखते हैं, हम अपने खुद का बायोग्राफी लिख रहे हैं, तो बाबर रोट एन ऑटोबायोग्राफी दैट इज़ अबाउट हिमसेल्फ, दैट वाज तुज़ुक-ए बाबरी. और उसमें उसने पूरा जितने भी उसने बैटल्स फॉट किए, जितने भी लड़ाइयाँ की हैं, वो सब उसने उसमें ब्रीफ में पूरा डिस्क्राइब किया है. और जो भी चीज़ें उसको रीजन अपना वॉट एवर इज़ देयर इन आवर रीजन, हमारे सिटीज़ में कहाँ कहाँ उसने ट्रैवल किया है, ऑल दोज थिंग्स, उसका इकोनॉमी कैसा था, हाउ वाज हिज कस्टम, एवरीथिंग ही रिकॉर्डेड इन दैट तुज़ुक-ए बाबरी. Then you had Abul Fazl. He wrote अकबरनामा, मतलब अकबर के बारे में बायोग्राफी. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी, बिकॉज हिज मेथड ऑफ करेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड देयर स्क्रूटिनी इज लुक्ड अपॉन एज डिवॉइड ऑफ बायस एंड हेंस रियलिस्टिक. और अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा है उसमें सभी चीज़ों को एनालाइज करके लिखा है, और उसमें ये फीलिंग नहीं आती है कि ये खाली बिना मतलब का उसको उसकी तारीफ़ करते हुए लिखता है. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट एट ऑल बायस्ड. बायस्ड का मतलब होता है पार्शियलिटी.
तो पार्शियलिटी से अगर कोई चीज़ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसके खाली अच्छी चीज़ें लिखेंगे, बुराई लिखेंगे नहीं। लेकिन अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा उसने उसमें अकबर की बुराई भी की है, इसलिए डिवॉइड यानी एब्सेंस, इट इज़ एब्सेंट ऑफ बायस, यानी कि इसमें पार्शियलिटी नहीं किया है और एकदम सच लगता है वो पढ़ने के बाद। देन कम टू दिस ऑरेंज बॉक्स, पेज नंबर 8। अल-बेरूनी ने एक अरबिक में इंडियन नॉलेज और सोशल लाइफ के बारे में लिखा, और उस समय बहुत सारे बुक्स इंडिया में लिखे गए थे अबाउट इंडिया बाय द फॉरेन स्कॉलर्स। ओके, फॉरेन के जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स, दे रोट मैनी बुक्स अबाउट इंडिया। नाउ सम ऑफ देम आर हसन निज़ामीज ताजुल माअसिर, देन यू हैव मिनहाज सिराज का तबाकत नसीरी, वेरियस वर्क्स बाय अमीर खुसरो, that is Tuzuke Taimuri, the autobiographic of Taimur Lang, who was also known as Amir Taimur, who invaded India। तो ये सब लोगों के नाम है, ये सब फॉरेन स्कॉलर्स का नाम है और उनके लिखे हुए बुक्स का नाम है। और तैमूर लंग वॉज अ मुगल रूलर जिसने इंडिया पे अटैक किया था। तारिक मुबारक साक्षी बाय यहा बिन एन अहमद सिरहिंदी। तो ये सब बुक्स के नाम है और ये सब उनके ऑथर्स, उनके स्कॉलर्स के नाम है, ये लर्न करना पड़ेगा। नाउ देयर अकाउंट्स प्रोवाइड अस विद द हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सुल्तनत पीरियड। अभी इन सब की जब हम बुक पढ़ेंगे तो हमें पूरा जो सुल्तनत पीरियड यानी मुगल रूलर्स जब इंडिया में आए थे उस समय का सारी बातें जो है वो हमें ये बुक्स में से पता चलता है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्लस जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनका लिखा हुआ बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ट्रैवलर है तो वो हमें बताएंगे कि उनको क्या इधर अच्छा लगा। उनका बुक पढ़ के द गवर्नमेंट कैन वर्क ऑन इम्प्रूविंग द टूरिज्म। अमॉन्ग देम आर इब्न बटूटा, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा एंड डोमिंगो स्पेस। देयर अकाउंट्स प्रोवाइड अस विद द हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन ऑफ द मिडिवल इंडिया। और उनका पढ़ के हमको मिडिवल इंडिया में कैसा, व्हाट वाज द कंडीशन एंड सिचुएशन, पॉलिटिकल, सोशल, इको, सब पता चलता है। ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, काफ़ी खान एंड निकोलाउ मुनेक्के वेर अमंग द हिस्टोरियंस ऑफ औरंगजेब टाइम्स हुज अकाउंट्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द मुगल हिस्ट्री। और ये जो नाम अभी मैंने पढ़े ये सारे हिस्टोरियंस हैं जो औरंगज़ेब के टाइम के थे, तो इनके बुक्स पढ़ेंगे तो हमें औरंगज़ेब रूल के बारे में, उस समय का जो मुग़ल हिस्ट्री है वो पता चलता है। नाउ लास्ट पार्ट इन द मिडिवल इज़ द बखार। नाउ व्हाट इज़ बखार? बखार एक इम्पॉर्टेंट टाइप का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मिडिवल टाइम्स का। ये कब लिखा जाता था? ये स्पेशली लिखा जाता था जब कोई मर जाता था या कोई अपना जो काम कर रहा था उसमें से रिटायरमेंट ले लेता था, या जब कोई बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा बैटल ख़त्म होता था। तो किसी भी चीज़ के ख़त्म होने के बाद उसका पूरा गुणगान करना, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हुए और ज़्यादातर अच्छाई लिखते हुए जो हम करते थे, दैट वाज नोन एज बखार। सो बखार में क्या होता था? दे कंटेन यूलॉजीज। नाउ व्हाट इज यूलॉजीज? यूलॉजीज का मतलब होता है राइटिंग अबाउट some person, giving information about some person who has died or who has been retired from a post। वो राजा था, अब वो राजा नहीं, उसका बेटा राजा बन गया। अब इस राजा के बारे में जो हम लिखेंगे पूरा हाउ ही रूल्ड एंड एवरीथिंग, वो बन जाता है यूलॉजी। ये एक तरह से एक सम्मान दिया जाता था, एक रिस्पेक्ट दिया जाता था व्हेन समबडी डाइड और समबडी गॉट रिटायर्ड। या कोई बहुत बड़ा युद्ध जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत वो ख़त्म हुआ तो फिर लिखा गया था कि उसमें जितने लोग मर गए जो भी है उन सबको एक ऑनर मिल जाएगा। सो मराठी बखार्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। शब्द सभासद बखार was written by Krishnaji Anand Sabhasad during the reign of Chhatrapati Rajaram Maharaj. It is an important बखार for getting information about the rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Now कृष्णाजी आनंद सभासद ने एक बखार लिखा, सभासद बखार, और उसमें उसने शिवाजी के बारे में, उनके रूल के बारे में पूरा वो टाइम का उसने लिखा है। तो वो पढ़ के हमें शिवाजी कैसे रूल करते थे वो पता चलता है। देन देर इज़ वन भाऊ साहेबांची बखार विच डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत। और एक बखार है पानीपतची बखार, ये भी
पानीपत के बारे में ही है। एक होलकरांची कैफियत ये है जो कि प्रोवाइड करता है कि होलकर्स ने मराठा रूल में क्या कंट्रीब्यूशन किया था। अभी बखार को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बायोग्राफीज ऑफ किंग जो सिर्फ एक राजा के बारे में लिखा गया हो। बखार एक डायनेस्टी के भी बारे में हो सकता है, जैसे मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद राजा राजा आए, कभी ना कभी तो ये डायनेस्टी खत्म हो गया, तो ये पूरी डायनेस्टी के बारे में, उसमें सभी राजाओं के बारे में मिलेगा ऑफ द मौर्य एम्पायर। देन किसी इवेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन, या किसी एक सेक्ट, यानी कि सिर्फ एक, मान लो कि एक सेनापति है तो सिर्फ सेनापतियों के बारे में, उनके लाइफ के बारे में एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में लिखा गया है, या खाली वुमेन के बारे में लिखा गया हो। देन ऑटोबायोग्राफीज भी होते हैं रिगार्डिंग ग्रीवेंसेज, यानी किसी को कोई शिकायत है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा रूल राजा ले आया जो जनता को मंजूर नहीं है, उसके बारे में। एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन द माइथोलॉजीज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग, और उस समय के जो माइथोलॉजीज होते, जो फिक्शन होते थे, जो स्टोरीज होते थे जो सच नहीं थे, उसके बारे में भी लिखा जा सकता है। सो दिस कंप्लीट्स योर मिडिवल हिस्ट्री।